सर मेरा नाम आदिल गुलजार मगलू है सर। मैं कंट्रैक्चुअल टीचर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। सर हमारी जो मेन डिमांड्स है, एक्चुअली हम 2018 कंट्रैक्चुअल के बैच है। हमारा पहला टेन्योर ख़त्म हुआ था 31 अक्टूबर को। उसके बाद हमें आगे लिया गया, 2 महीनों का कंटिन्यूशन मिला, फिर 1.5 महीनों का कंटिन्यूशन, फिर और 2 महीने का कंटिन्यूशन मिला। क्योंकि ये कंटिन्यूशन हमें ऐसे नहीं मिला सर, क्योंकि ये पॉसिबल है हमारे स्टेट के प्रोविजंस में। जितने भी एकेडमिक अरेंजमेंट आए हैं 47 से लेकर टिल डेट सबको एक कंटिन्यूशन मिलती है और वो सभी आज रेगुलराइज काम करते हैं। हमारी जो मेन डिमांड है, हमारे साथ एक खिलवाड़ किया गया, एक मजाक किया गया यूथ के साथ, और उस यूथ के साथ जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट है, जिसमें हर किसी के इवेंट से हर किसी तबके के लड़के हैं, एमफिल्स है, एमएससीज है और सभी बीएड है। और मेरा कहना यही है सर, एज अर्ली एज पॉसिबल हमें कंटिन्यू किया जाए, अपने स्कूल्स में वापस भेजा जाए और उसके बाद गवर्नमेंट सोचे हमारे बारे में। हम अभी नहीं कहते आफ्टर फ्यू ईयर्स दे कैन फॉर्म एनी एसआरओ एनी पॉलिसी फॉर अस, क्योंकि सर हमने 2 साल दिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट हमें यही दे रहा है। रमज़ान के मुबारक महीने में जब मुसलमान सदका देते हैं और उन्होंने हमारे सर से एक ताज उठाया है, हमने अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खोया है सर। और हमारी सैलरी खाली 4500 रुपये थी। ये सैलरी की और जॉब की बात नहीं है सर, ये एक सेल्फ रेस्पेक्ट की बात है। कल तक जो कंट्रैक्चुअल टीचर मेरा स्कूल में जाता था, मैं स्कूल में जाता था इज्जत के साथ, आज हमें गाँव के लोग हम पे हंसते हैं, वो हमें कहते हैं कि ये नकली टीचर्स थे। अगर हमें वर्थ नहीं थी, काबिलियत नहीं थी, तो 2 साल गवर्नमेंट ने रखा क्यों हमें? और हमने रिजल्ट हाइक भी दिया करके 18% रिजल्ट, 100% गोल्ड मेडलिस्ट है हमारे पास, और 5 अवार्ड्स मेरे कंट्रैक्चुअल टीचर्स ने जीते हैं बेस्ट टीचर अवार्ड के। और सर आप बताइए कि अगर आपको गवर्नमेंट ने किसी जगह तैनात किया था तो आपको क्या वादा किया गया था? मुख्तसर से ये बताइए, वादा क्या किया? सर वादा यही किया गया था, हम आपको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यूथ एक मेन प्रॉब्लम है। लाल किले से बयान आता है, हम कश्मीरियों में कलम और लैपटॉप या डिफरेंट एजुकेशन की चीज़ें देखना चाहते हैं। तो आज हम तो उस्ताद थे, टीचर थे, तो वो हम में अब क्या देखना चाहते हैं? मुख्तसर से ये बताइए, आपका नारा है जो सेव द यूथ सेव द नेशन, मतलब इसका समझाइए क्या मतलब? सर क्योंकि जो हर कोई कंट्री, एवरी कंट्री, अगर आप हिस्ट्री लोगे, हर कंट्री का नारा यही होता है, यूथ बैकबोन होती है नेशन की। तो इससे बढ़िया यूथ जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? जिन्होंने 1 लाख ने फॉर्म भरा है, हम सिलेक्ट हो गए, मेरिटोरियस है, कोई इसमें करप्शन नहीं था, ओपन सिलेक्शन थी, बिल्कुल फ्री सिलेक्शन थी, जोनल लेवल था ये सर, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन था, जैसे उर्दू टीचर अलग, मैथ अलग, साइंस अलग, तो जर्नल अलग। सर अब बताए हमें कि हम कहाँ हमें कहाँ उन्होंने डिने किया? और सेव द यूथ सेव द नेशन का मतलब ये है कि वो हमें कंटिन्यू करे ताकि नेशन को स्ट्रांग करे, because teacher is the highest profession. तो अगर आपकी ये डिमांड्स जो है, जेन्युइन डिमांड्स जो है, ये पूरी नहीं की गई, कहाँ तक जाएंगे आप? सर एक्चुअली जो मेरा ये यूथ है, आप खुद भी जान सकते हो, 32 साल 28 साल या 30 साल के यूथ को कंट्रोल करना, इट इज द बिगेस्ट चैलेंज। खुद भी मैं 30 साल का हूं सर, तो मैंने इनको अभी तक कंट्रोल करके रखा है, लेकिन इनका मुझे रोज फोन आता है, आदिल सर कितने दिन हम प्रताप पार्क में? आज 4था दिन है हमारा, अगर 2-4 दिनों में हमारा मसला नहीं होगा हल तो हम हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। और जितने भी हम वायलेशन करेंगे, यहाँ पे मैं कोट करूंगा, वायलेशन हम किसी और के साथ नहीं करेंगे, ये अपने साथ करेंगे। जैसे सेक्रेट मार्च होगा, कैंडल मार्च होगा, नेकेड फीट वॉक होगा सर, और हम इफ्तार भी यही करेंगे, सहरी भी यही करेंगे, ईद भी यही मनाएंगे। जब तक अपना हक नहीं लेंगे तब तक यहाँ से भागेंगे नहीं।